तो क्या हाल है आप लोगों के? सब बढ़िया चल रहा है। ये सेटअप थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये मेरा रूम है, क्लासरूम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को तहे दिल से पूरे वेवग्रेड की टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बोलोगे सर आप अकेले क्यों बोल रहे हैं, बाकी टीचर कहाँ हैं? तो बाकी लोग छुट्टी मना रहे हैं बाबू, गए हुए हैं, है ना। और ये जो वीडियो है किसी तरह की क्लास नहीं है, टेंशन नहीं लेना उसके बारे में, किसी तरह कोई चैप्टर नहीं है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए यार, भाई बहन का प्यार का त्यौहार है, इंजॉय कीजिए। अब ऐसा है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के बीच नहीं होता है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है। दोस्त भी एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं क्योंकि रक्षा का बंधन है ना, पवित्र रिश्ता है। चलिए तो देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा वो है डेवलप मेमोरी। मेमोरी को कैसे डेवलप किया जाए। भूलने की समस्या, पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाते हैं, पूरा तरह से खा के बैठ जाते हैं, सारा कुछ समझ ही में नहीं आता क्या लिखे, दिमाग से निकल जाता है, जबकि पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। यह समस्या जो है क्लास 2 से लेकर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक देखने को मिलेगी। या इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ से, है ना, उसको फेस करते हैं, मतलब इससे गुजर रहे हैं। तो अभी मैं जूनियर्स की बात तो नहीं करूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो बातें करूंगा अभी वो 9th से लेके आपको ग्रेजुएशन लेवल तक वाले या जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बातों की गहराई सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं, सीनियर्स हैं आप, 5 क्लास का बच्चा नहीं समझेगा। देखिए हमारे बॉडी में जो मेमोरीज, सेंसेस या इमोशंस है, उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? स्टोरेज डिवाइस हमारा ब्रेन है। वी ऑल नो दैट। तो अगर चीज़ें भूल रहे हैं, दिमाग से निकल रहा है, तो किसका दोष माना जाएगा, किसका फॉल्ट माना जाएगा? दिमाग का ही। बट इसको दोषी ठहराने से पहले आप इसको ढंग से समझिए कि इसका फंक्शन क्या है, ये मेनली फंक्शन कैसे करता है। क्योंकि ये कोई मेमोरी कार्ड नहीं है कि आपने इसमें डाटा डाला, वो परमानेंटली सेव हो गया और फिर उसको आपने डिलीट करा तो परमानेंटली डिलीट हो गया। ये एक जीता जागता ऑर्गन है। हर बार जब हम किसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जब किसी चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, फील करते हैं, तो हमारा दिमाग न्यूरल नेटवर्क्स बनाता है, ठीक है, और वो मेमोरी के रूप में हमारे दिमाग में हमेशा सेव रहती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पढ़ी हुई चीज़ें अगर आप भूल रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का दोष है, और वो दोष ये है कि आप भूल इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप भूल जाना चाहते हैं। अब बोलोगे ये क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा तो मैंने नहीं चाहता कि 10th के एग्जाम में मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो है फॉर्मूला ही भूल जाऊँ। मैंने तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तो भूल गया। मैंने तो नहीं चाहता कि फिजिक्स का फॉर्मूला भूल जाऊँ, लेकिन भूल गया। इवन मैंने ये भी नहीं चाहता कि हिस्ट्री में उस पर्टिकुलर डेट को मैं भूलूं, लेकिन मैं भूल गया ना। तो आप एक कैसे कह सकते हैं कि हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हम भूल जाना चाहते हैं। इसको थोड़ा इस तरह से समझिए। हमारा जो ब्रेन है ये 3 चीजों को कभी नहीं भूलता है, या 3 इमोशंस को कभी नहीं भूलता है, जिसमें सबसे पहला है फियर। हम डर को नहीं भूलते हैं। याद है जब अपने बचपन में पहली बार किसी गर्म चीज को छुआ होगा, हाथ जला है, उसके बाद से हम आइडिया लग गया कि नहीं नहीं इसको नहीं छूना है, मोमबत्ती नहीं पकड़ना है, मोमबत्ती का वो नहीं टपकाना हाथ पे, गर्म लगता है, जलती है। नंगा तार नहीं छूना है ना, बिजली के झटके लगते हैं। कितनी बार लगा है बिजली का झटका आपको? शायद ये क्या 2 बार, 50 बार तो नहीं लगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद है कि बिजली का झटका जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। समझ गए? कुत्ते ने कभी काटा हो तो, या दौड़ाया हो तो फियर वाली चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन है हमको जीवित रखना, ज्यादा से ज्यादा लंबी उम्र देना। याद रखिएगा, प्राइमरी फंक्शन क्या है? ज्यादा से ज्यादा लंबी उम्र देना। चीजें याद करना, एग्जाम निकालना, मोबाइल नंबर याद रखना, ये इसका काम नहीं है। इसका काम है हमें जिंदा रखना। तो हम फियर, जब फियर को फील करते हैं, फियर से क्या होता है कि हमें मौत का खतरा होता है। कुत्ते ने काटा, मर सकते हैं। बिजली का झटका लगा, मर सकते हैं। गर्म चीज को छुए, मर सकते हैं। तो ब्रेन उन चीजों को एकदम परमानेंटली सेव कर लेता है अपने अंदर कि जो फियर फैक्टर है उसको एकदम रखो कि ये काम दोबारा नहीं करना है। समझ गए? दूसरा चीज ब्रेन हमेशा याद रखता है वो है जॉय, यानी कि हैप्पीनेस। जब लाइफ में फर्स्ट टाइम आपका साइकिल आया होगा, या फर्स्ट टाइम आपने जूते लिए होंगे अपने मनपसंद के, या फर्स्ट टाइम आपने अपनी आइसक्रीम खाई होगी या पिज्जा खाया होगा अपना फेवरेट वाला, तो आपको हमेशा याद रहता है क्योंकि जॉय फैक्टर है। तीसरा चीज है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ब्रेन इसको नहीं भूलता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या आते हैं? आपके घर से या स्कूल जाने का रास्ता, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि आप वहां से डेली जाते हो, हर रोज जाते हो। अगर उसको भूल गए, इधर उधर भटक सकते हो, दिक्कतें आ सकती है, ट्रबल में आ सकते हो। समझ गए? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में और क्या क्या आता है? लोगों का बिहेवियर। एक बार जिसने आपके साथ गलत करा, मतलब जिस लोगों ने
कई बार धोखा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, तो उसको ब्रेन हमेशा याद रखता है कि इसके साथ नहीं रहना है, ये बहुत धोखेबाज है, या इसके साथ रहना है, ये बहुत अच्छा है। जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो कितना अच्छा लगता है हम लोग को। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ब्रेन बहुत अच्छे से याद रखता है, फियर को बहुत अच्छे से याद रखता है, और जॉय को बहुत अच्छे से याद रखता है। देखिए ह्यूमन हिस्ट्री जो है ये लगभग 3 लाख साल पुरानी है, यानी होमो सेपियंस का इतिहास जो है 3 लाख साल पुराना इतिहास है। हम लोग क्या थे, पहले हंटर गेदर थे, हाथी वाथी मार के खाने लग रहे हैं, हिरन मार के खाने लग रहे हैं, मोर मिल गया, मोर को मार के खा गए। सर्वाइवल वही था हमारा, हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, वो कंदमूल तोड़ के खाना, जड़ी बूटी उखाड़ के खा लिए, यही सब काम हमें जो है आता था। आज क्या है कि ये जो हम एग्जाम का पैटर्न देख रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न कब से चल रहा है, 150 या 200 साल, उससे ज्यादा पुराना थोड़े है। अब बोलोगे सर उससे पहले पढ़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, लेकिन जो पहले की पढ़ाई थी आज से 200-250 साल पहले वाली पढ़ाई, वो ज्यादा प्रैक्टिकल थी और ज्यादा मोरल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता। जैसे भारत में गुरुकुल चलते थे, रिटन चीजें ज्यादा नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि बल्क इंफॉर्मेशन ला के थमा दिया आपको 12 किताबें, नहीं, मोरल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा सिखाई जाती थी, समझ गए। तो हाँ पढ़ रहे हैं पहले से, लेकिन ये जो हमारा जो अभी इंफॉर्मेशन है जो 12 किताबें में पढ़नी पड़ती हैं अकेले, ये सब इधर चल रहा है। तो ये जो 3 लाख सालों का इतिहास है ना, हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप हुआ है, इस तरह से इवॉल्व हुआ है ना, कि ये बहुत ज्यादा जो जरूरी चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को याद रखता है, जो हमारे जीवन को खतरा दे सकती है, जो हमें अच्छा फील कराती है, सिर्फ उन चीजों को। क्योंकि हम लोग जंगल में जाते थे ना, तो उस रास्ते में नहीं जाना है, या उस गली में जाना है, या इस जानवर के पीछे नहीं जाना है, उस पौधे को नहीं छूना है, उसमें जहरीले कांटे होते हैं, उस छोटे से कीड़े को नहीं छूना है, उस मेंढक को नहीं छूना। ये सब चीजें जो है हमें, है ना, याद रहती है, मतलब रहती थी, याद रहती है नहीं। तो ब्रेन हमारा उस तरह से डेवलप हुआ है, रास्तों को लेके, कलर्स को लेके, पैटर्न्स को लेके, माहौल को लेके, इसमें हमारा ब्रेन जो है सबसे, मतलब दुनिया में अगर कोई सबसे स्मार्ट है ना तो इंसान का ब्रेन ही है, इंसान के फिर ऊपर कोई है ही नहीं। डॉल्फिन्स हैं लेकिन वो अपने लेवल पे है सब। तो पैटर्न्स पहचानने में, कलर्स पहचानने में इंसान बहुत आगे है, समझ गए। और जो इन्फॉर्मेशन हमें बेकार लगती है, ब्रेन उसको क्या करता है, ऑटोमेटिकली इरेज कर देता है। अब आप कहोगे सर पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, आप कैसे बोल रहे हो, वो क्यों इरेज कर दे रहा है ब्रेन? अरे भाई एक बात पहले आप समझिए कि मेमोरी किस तरह से बनती है, मैंने आपको बताया न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं। तो अगर ब्रेन को चीजें इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, तो न्यूरल नेटवर्क्स नहीं बनाएगा। आपको पता नहीं कि ब्रेन सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है एनर्जी बॉडी में, या सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का यूज कौन करता है? ब्रेन ही करता है। तो अगर इंफॉर्मेशन जो है हमारी वो क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यर्थ की चीजें है, तो ब्रेन उसको अपने अंदर रखेगा ही नहीं, बोलेगा ना जरूरत ही नहीं है, डिलीट मारो इसको अभी के अभी। इसलिए ब्रेन उनको स्टोर ही नहीं करता है और हम भूल जाते हैं। आप जब रास्ते से आते हैं तो कितनी सारी गाड़ियां गुजरती हैं, सभी का नंबर आपको याद रहता है। नंबर छोड़ दीजिए, मॉडल भी नहीं याद होगा। एक गाड़ी बगल से गुजरी, आप ये नहीं बता सकते कि होंडा साइन था, ये होंडा सिटी था कि सेडान था कि कौन सा गाड़ी था। हाँ कलर याद रहेगा, साइज याद रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए भूल रहे हैं। स्कूल से जब आते हैं घर तो कितने सारे लाइन से घर रहते हैं, या कॉलेज से जब आते हैं तो कितने सारे लाइन से पेड़ रहते हैं। क्या आपको नंबर्स याद है पेड़ का, कितने पेड़ हैं? इतने दिन से तो आवाजाही कर रहे हो, 2 साल से, 3 साल से, 7 साल से, कितने पेड़ हैं आपको पता है? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं गिनता है। इतने सारे लोगों को हर दिन देखते हैं हम लोग, नए लोगों को, कितने चेहरे याद रहते हैं? एक भी नहीं, मुश्किल से एक याद रहेगा, कुछ स्पेशल होगा उसके बारे में तभी याद रहेगा। तो ब्रेन फालतू चीजों को स्टोर नहीं करता है। लेकिन सर पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट चीज है, उसे कैसे भूल जा रहे हैं? गलत सवाल, सवाल ही गलत है। अगर आप पढ़ाई को इंपॉर्टेंट मानते होते तो नहीं भूलते। बात समझ रहे हो? आप पढ़ाई को हमेशा बर्डन की तरह लेते हैं, टारगेट की तरह लेते हैं कि आज 15 पेज पढ़ेंगे, परसों एग्जाम में जाके लिख देंगे। भूलोगे ना, बिल्कुल भूलोगे। और पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई है क्या? बेसिकली पढ़ाई है लर्निंग्स। जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, जो भी चीजें लिखी हुई हैं, वो थोथा, सिर्फ थोथा करने का मतलब खाली, वो सिर्फ खाली सिंबल्स, नंबर्स या लेटर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वो इवेंट्स हैं। आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हो सारे के सारे इवेंट्स हैं जो हुए हैं कभी न कभी। आप ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हो तो जो सारी चीजें लिखी हैं वो इवेंट्स हैं जो होते हैं।
तेज हवा चलेगी तो साइक्लोन आएगा, समझ गए, या भूकंप आएगा तो ये चीजें होंगी। वो इवेंट्स है जो कि होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। पढ़ाई लर्निंग है एक्चुअली, ये हमें सिखाती है, ये इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सीधे उसको बट बाय बट पढ़ लिए, रट लिए, उसमें जॉनी जॉनी यस पापा, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार रट लिए। रटने की आदत, रटाफिकेशन बहुत बेकार आदत है, रटना नहीं है चीज़ों को। और एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आप चीज़ों को भूल इसलिए रहे हैं ना, क्योंकि आप उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरह नहीं ले रहे हैं। आप बस टास्क कंप्लीट किए जा रहे हैं कि आज 6 घंटा पढ़े हैं, फिर 6.25 घंटा। इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटिए। मैं कुछ 5 प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपकी मेमोरी जो है वो डेवलप होगी। अभी तक मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था। आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। पहला सॉल्यूशन, विजुअलाइजेशन। जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसे विजुअलाइज करना सीखिए। मैं बोलूँ हाथी, काला हाथी, दिमाग में काला हाथी का इमेज आया ना, उसी तरह से हर चीज़ को जो है आपको विजुअलाइज करके चलना है। आप बैटल ऑफ पानीपत के बारे में अगर पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा कि कैसे लड़ाई होगी, कैसे राजा मारा होगा, किस तरह से वो लगाए होंगे। अगर आपका विजुअल पावर सही नहीं है, अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना होगा। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि नहीं मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का नाम सुनते हैं आप लोग, जाकर सर्च कीजिए कैसा दिखता है, कैसा होता है, पानी में घोरने पे वो किस तरह का कलर बनाता है, या बैटल ऑफ पानीपत पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, सारी चीज़ें आपको वीडियोस एनिमेशन के फॉर्म में मिल जाएंगे। वहाँ पे चंगेज खान के बारे में पढ़ रहे हैं, चंगेज खान के बारे में आ जाएगा आपको। मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं कि अच्छा साइन 60 की वैल्यू इतना है, इतना कैसे है, उसका भी आपका आंसर यूट्यूब पे मिल जाएगा। विजुअलाइज करके वो लोग एनिमेशन के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू समझाएंगे। और जब ये चीज़ आप समझेंगे तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बन जाएगा। आप भूलेंगे नहीं, जल्दी भूलेंगे फिर भी, उसके लिए फिर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी नहीं भूलेंगे। दूसरा तरीका कि जब आप बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फेयर कॉपी या नोट कॉपी, तो उसमें माइंड मैप जरूर बनाया कीजिए। कलर्स, अलग अलग कलर्स का यूज किया कीजिए। आंसर्स के लिए आप ब्लू पेन, जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, क्वेश्चन के लिए रेड पेन, या माइंड मैप जब बनाते हैं उस तरह से चार्ट, फ्लो चार्ट, वो सब एकदम बनाया कीजिए। और एग्जाम से पहले उसको ऐसे देखा कीजिए। एक तो आपने विजुअलाइज करके चीज़ों को पहले समझ लिया अच्छे से, उसके बाद आपने माइंड मैप अपने से बनाया, अलग अलग कलर का यूज़ किया, हाइलाइटर आते हैं, अलग अलग तरह के पेन आते हैं, पेंसिल्स आते हैं, उसका यूज करके आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़। तीसरा चीज़ कि टीचर को ध्यान से सुना कीजिए। आप लोग हमेशा ओवर स्मार्ट बनते रहते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है, अब जिसमें सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एकदम टीचर की बातें नहीं सुनते हैं। दे थिंक दे आर स्मार्ट, डू नॉट ट्राई टू बी ज्ञानी। आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो सकती है, मैं जानता हूँ, आई एग्री, लेकिन आपको सब चीज़ें तो नहीं पता होंगी। तो टीचर जब पढ़ाते हैं क्लास में तो उनको प्लीज़ ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि टीचर भाई उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, आपसे तो कहीं ज़्यादा वो आगे हैं फिर इस चीज़ में। और अगर आपके टीचर अच्छे से समझाने में सक्षम नहीं है तो टीचर चेंज करके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं चीज़ें एकदम अच्छे से, डीप में। अब आप बोलिएगा कि सर हो सके आप प्रमोशन कर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं, इसलिए हम लोग हैं भाई यहाँ पे। और जैसे निहाल सर है हमारे, जब वो साइंस पढ़ाते हैं तो एकदम प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं सारी चीज़ें। या मैं ही जब पढ़ाता हूँ कभी कभी तो कोई कोई वर्ड अगर आप लोग का अटकता है तो मुझे पता होता है कई बार कि ये वर्ड यहाँ पे आपका अटकेगा, तो मैं डीप तक चला जाता हूँ उसके कई बार। इस वजह से क्या होता है कि लेक्चर का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन क्या दिक्कत है, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, है ना। चौथा सॉल्यूशन, आस्क व्हाई। हमेशा व्हाई पूछना है आपको, क्यों। मैंने बताया कि बैटल ऑफ पानीपत 1, 2, 3, तीनों लड़ाइयाँ पानीपत में हुई। पानीपत में ही सारी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। या क्लास 8 में आप लोग को मुंगेर का किला पढ़ना होता है, तो मुंगेर का किला जो है बनाया वहां पे, क्यों बना मुंगेर का किला। या अंग्रेज लोग जब यहाँ आए इंडिया में तो बंगाल में क्यों गए, मद्रास में, केरला में, कर्नाटका में क्यों नहीं गए, सीधे बंगाल में क्यों गए। समझ गए। उसी तरह से फिर क्वेश्चन आया कि कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं, कुछ नदियां एस्चुरी बनाती है, तो क्यों लगा के क्वेश्चन करना है बाबू। जब क्यों लगा के क्वेश्चन करने लगेगा तो काम आपका होने लगा, आंसर्स मिलने लगेंगे और फिर मजा आने लगा पढ़ने में, फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि तब आप सिर्फ वर्ड्स, लेटर्स या नंबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ आप एक्चुअल लर्निंग ले रहे हैं चीज़ों से। 5वां पॉइंट, चीज़ों को हमें ऐसे पढ़ना है लगे कि जैसे हम ही टीचर हैं।
कहने का मतलब क्या है इसका कि जैसे आपने कोई एक पॉइंट पढ़ा तो आपको उसको उस हिसाब से पढ़ना है ना, कि आप किसी और को समझा दीजिएगा कि देख भाई, बैटल ऑफ पानीपत जो है इस वजह से हो रहा है, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड जो है इस वजह से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो उस इंटेंशन से पढ़ना है कि मुझे किसी और को समझाना है, किसी छोटे बच्चों को समझाना है। और कोई जब नहीं मिले समझाने वाला तो अपने दोस्तों को समझाइए, भागेंगे आपसे कि फिर आ गया समझाने, नहीं, पकड़ पकड़ के उसको समझाइए, समझ गए, उसको एकदम समझाइए अच्छे से, और उस तरह के ग्रुप में रहिए। अब आंडू पांडू लोगों के साथ रहिएगा तो फिर आपका रिजल्ट एकदम खराब होगा, एकदम 100% है, क्योंकि संगत से गुण हाथ है, संगत से गुण जात है। ठीक है, तो 5 सॉल्यूशन दिए हैं मैंने, 5 पे काम कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत हाई फाई कोई ऐसा नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। और चीजें जो है हफ्ता 10 दिन में डेवलप नहीं होती है, 1-1.5 महीने का समय लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे परिवर्तन करना है, अचानक नहीं कि कल से एकदम कफन बांधे सर पे लग गए, उस तरह से नहीं करना है, धीरे धीरे करनी है। 5-10% सुधार डेली करना है, ठीक है। और एग्जाम अगर पास है तो फिर कफन बांध लीजिए सर पे। तो यही बातें थी, और फिलहाल चलता हूं मैं, मिलता हूं आपसे सीधे क्लास में। ध्यान रखिए और रक्षाबंधन अच्छे से मनाइए। बाय बाय।